नमस्कार दोस्तों, आज बुलावा के ऐतिहासिक क्वीन स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 का सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ, जहां पूरा स्टेडियम इन युवा सितारों के बीच होने वाली जंग का गवाह बनने के लिए दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टॉस की प्रक्रिया के दौरान पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने बाजी मारी और पिच की शुरुआती नमी का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया ताकि वे भारतीय बल्लेबाजी क्रम को दबाव में ला सके। भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी और अरुण जॉर्ज की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां पाकिस्तान के मुख्य तेज गेंदबाज अली रजा पहले ओवर में अपनी आग उगलती गेंदों के साथ गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और अरुण जॉर्ज ने उनकी चौथी ही गेंद पर एक दर्शनीय स्ट्रेट ड्राइव लगाकर अपना खाता खोला। वैभव सूर्यवंशी भी आज बहुत ही आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के दूसरे ओवर में अली रजा के खिलाफ 2 कड़क चौके जड़कर भारतीय स्कोर को तेजी प्रदान की। हालांकि खेल के 8वें ओवर में मोहम्मद सयाम 8वें ओवर में अपनी जादुई स्विंग गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए और उन्होंने भारतीय टीम को 2 बड़े झटके देकर पाकिस्तानी प्रशंसकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वैभव सूर्यवंशी, जो आज बहुत ही अच्छी लय में दिख रहे थे, वो मोहम्मद सयाम की एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर चकमा खा गए, जिससे वैभव सूर्यवंशी पुल शॉट खेलने के प्रयास में 22 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 चौके और 1 शामिल है। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान आयुष महात्रे भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जिससे आयुष महात्रे रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। भारत की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब्दुल सुभान 9वें ओवर में अपनी पहली ही गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अरुण जॉर्ज को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे अरुण जॉर्ज रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 25 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 1 चौका शामिल है। बुलावायो के क्वीन स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर जब भारतीय टीम ने महज 43 रनों के मामूली स्कोर पर अपने शीर्ष क्रम के 3 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे, तब पूरा भारतीय खेमा गहरे दबाव में नजर आ रहा था। ऐसी नाजुक स्थिति में वेदांत त्रिवेदी और विहान मल्होत्रा ने भारतीय पारी को संभालने का अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण जिम्मा अपने मजबूत कंधों पर लिया और बहुत ही सूझबूझ के साथ स्कोर को धीरे धीरे 100 रनों के सम्मानजनक आंकड़े के पार पहुंचाया। वेदांत त्रिवेदी आज क्रीज पर बहुत ही शानदार और तकनीक रूप से सक्षम बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने खेल के 12वें ओवर में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद सयाम 12वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का स्पेल जारी रखने आए तो उनके खिलाफ एक फ्री हिट पर प्रलयकारी जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। इन दोनों युवा बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित साझेदारी पूरी हुई, जिसने भारतीय पारी को एक ठोस आधार प्रदान किया। हालांकि पाकिस्तान ने खेल के 24वें ओवर में एक बार फिर पासा पलटा, जब स्पिनर अहमद हुसैन 24वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने विहान मल्होत्रा को अपनी ही एक घूमती हुई गेंद पर कैच आउट करके इस साझेदारी को तोड़ दिया। विहान मल्होत्रा बैकफुट पर जाकर एक पंच शॉट खेलने के प्रयास में 43 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में एक शानदार चौका शामिल है। विहान के पवेलियन लौटने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू मैदान पर आए और उन्होंने वेदांत के साथ मिलकर संघर्ष के सिलसिले को जारी रखा, जहां पाकिस्तानी गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे। खेल के 29वें ओवर में पाकिस्तान के प्रमुख स्पिनर मोमिन कमर 29वें ओवर में अपनी कलात्मक गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और वेदांत त्रिवेदी ने उनकी एक फ्लाइटेड गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक कड़क चौका जड़कर अपना धैर्य और तकनीकी कौशल दिखाया। भारत की पारी अब धीरे धीरे एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो रही थी, लेकिन भारतीय टीम को 5वां झटका तब लगा जब अली हसन बलोच 33वें ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने अभिज्ञान कुंडू को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। अभिज्ञान कुंडू कदमों का इस्तेमाल करके एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 27 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 1 चौका शामिल है। अभिज्ञान के आउट होने के बावजूद वेदांत त्रिवेदी एक छोर पर चट्टान की तरह अडिग होकर डटे हुए थे और उन्होंने खेल के 41वें ओवर तक अपनी एकाग्रता भंग नहीं होने दी और एक जुझारू अर्धशतक पूरा कर लिया था। अर्ध वेदांत आज भारतीय पारी के सबसे मजबूत स्तंभ साबित हो रहे थे, लेकिन मोमिन कमर 41वें ओवर में दोबारा अपनी जादुई गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने एक चतुराई भरी गेंद से वेदांत की इस मैराथन पारी का अंत कर दिया। वेदांत त्रिवेदी एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टर्न को भांप नहीं सके और 98 गेंदों पर 68 रनों की एक अत्यंत मूल्यवान पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके और एक गगनचुंबी शामिल है। वेदांत के आउट होने से भारतीय खेमे को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो पूरी तरह से सेट हो चुके थे। वेदांत के पवेलियन लौटने के बाद आरएस अमरीश ने मोर्चा संभाला और उन्होंने पिछले बल्लेबाजों के साथ मिलकर कुछ बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण शॉट्स लगाए ताकि भारत एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सके। खेल के 44वें ओवर में पाकिस्तान के सबसे घातक तेज गेंदबाज अली रजा
44वें ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ दोबारा मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने अमरीश की एकाग्रता को भंग कर दिया। आरएस अमरीश एक धीमी गेंद पर लेट ग्लाइड खेलने के प्रयास में गेंद की रफ्तार से चकमा खा गए और 38 गेंदों पर 29 रनों की एक उपयोगी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके शामिल हैं। अमरीश के आउट होने के बाद भारत की सारी उम्मीदें अब कनिष्क चौहान और निचले क्रम के बल्लेबाजों पर टिकी थी, जो अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरने की काबिलियत रखते थे। भारतीय पारी के अंतिम ओवरों में कनिष्क चौहान और खिलन पटेल ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर जबरदस्त जवाबी हमला शुरू किया, जहां खेल के 47वें ओवर में मोहम्मद सयाम 47वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दोबारा तैनात हुए। कनिष्क चौहान ने उनके इस ओवर में 3 लगातार चौके जड़कर भारतीय स्कोर को 230 रनों के पार पहुंचा दिया और फिर खेल के 49वें ओवर में उन्होंने एक गगनचुंबी भी जड़ा। खेल के 50वें ओवर में अब्दुल सुभान 50वें ओवर में अपनी अंतिम स्पेल की गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अंतिम ओवर में 2 विकेट झटके, जिससे खिलन पटेल पुल शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके और 1 शामिल है। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर कनिष्क चौहान भी बाउंड्री पर लपके गए, जिससे कनिष्क चौहान हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 29 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 चौके और 1 शामिल है। भारतीय टीम की पारी की अंतिम गेंद पर दीपेश देवेंद्रन रन आउट हो गए, जिससे पूरी भारतीय टीम 49.5 ओवरों में 252 रनों पर सिमट गई। हेनिल पटेल 1 रन पर नाबाद क्रीज से लौटे और उनके साथ कोई अन्य बल्लेबाज नहीं बचा था, जिससे भारत ने पाकिस्तान के सामने सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 253 रनों का एक बहुत ही सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख दिया था। 253 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत उतार चढ़ाव भरी रही, जहां खेल के पहले ओवर में आरएस अमरीश पहले ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी का जादू दिखाने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और समीर मिन्हास ने तीसरी ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। भारत को पहली बड़ी सफलता खेल के चौथे ओवर में मिली, जब हेनिल पटेल चौथे ओवर में अपनी घातक स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर आए और उन्होंने समीर मिन्हास को एक नीची रहती हुई गेंद पर फंसा लिया, जिससे समीर मिन्हास रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 11 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके शामिल थे। इसके बाद हमजा जहूर और उस्मान खान ने मोर्चा संभाला और भारतीय गेंदबाजों पर जवाबी हमला शुरू किया, जहां हमजा जहूर आज बहुत ही आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के 5वें ओवर में आरएस अमरीश की गेंदों पर 2 कड़क चौके जड़े। पाकिस्तान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और खेल के 9वें ओवर में दीपेश देवेंद्र 9वें ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी लेकर मोर्चे पर आए, जहां उस्मान खान का एक कठिन कैच छूटा और उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए अगली ही गेंद पर एक दर्शनीय चौका जड़ दिया। खेल के 10वें ओवर में हेनिल पटेल 10वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए और हमजा जहूर ने उनके खिलाफ एक आक्रामक पुल शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी, जिससे पाकिस्तान ने पावर प्ले में मजबूत पकड़ बना ली। हालांकि भारत ने खेल के 17वें ओवर में जबरदस्त वापसी की, जब स्पिनर कनिष्क चौहान 17वें ओवर में अपनी फिरकी लेकर गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। कनिष्क ने हमजा जहूर को अपनी एक टर्न होती गेंद पर झांसा दिया, जिससे हमजा जहूर स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 49 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 8 शानदार चौके शामिल थे। हमजा के आउट होने के बाद कप्तान फरहान यूसुफ क्रीज पर आए और उन्होंने उस्मान खान के साथ मिलकर पारी को संभाला, जहां खेल के 21वें ओवर में दीपेश देवेंद्रन 21वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए। फरहान यूसुफ ने इस ओवर में 2 लगातार चौके झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। खेल के 24वें ओवर में खिलन पटेल 24वें ओवर में अपनी फिरकी लेकर गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, लेकिन फरहान यूसुफ ने उनके खिलाफ एक कड़क पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा और पाकिस्तान के 100 रन पूरे किए। एक उस्मान खान ने अपनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी जारी रखी और 29वें ओवर में 1 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जहां वो 50 रन पर नाबाद थे। भारत को मैच में निर्णायक मोड़ तब मिला जब खेल के 30वें ओवर में आरएस अमरीश 30वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान को अपनी जाल में फंसा लिया, जिससे फरहान यूसुफ बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 39 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 चौके और 2 शामिल थे। इसके तुरंत बाद खेल के 32वें ओवर में कप्तान आयुष महात्रे 32वें ओवर में पहली बार अपनी जादुई फिरकी लेकर गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर अहमद हुसैन को फंसा लिया, जिससे अहमद हुसैन रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। मैच अब पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में आता जा रहा था और उस्मान खान, जो पाकिस्तान की अंतिम उम्मीद थी, वो भी एक विवादास्पद फैसले का शिकार हो गए, जहां खेल के 36वें ओवर में आयुष महात्रे 36वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए। उस्मान खान एलबीडब्ल्यू होने के कारण 92 गेंदों पर 66 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 7 कड़क चौके शामिल थे,
इसके बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, जहां खेल के 37वें ओवर में विहान मल्होत्रा 37वें ओवर में अपनी फिरकी लेकर गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने अली हसन बलोच को आउट कर दिया, जिससे अली हसन बलोच स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 20 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। अंतिम ओवरों में खिलन पटेल और आयुष महात्रे ने मिलकर पाकिस्तानी पिछले बल्लेबाजों को टिकने का कोई मौका नहीं दिया, जहां खेल के 41वें ओवर में खिलन पटेल 41वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अब्दुल सुभान को आउट किया, जिससे अब्दुल सुभान बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 12 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मोमिन कमर भी खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए, जिससे मोमिन कमर शॉट खेलने के प्रयास में 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। खेल के 45वें ओवर में खिलन पटेल 45वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेल डालने के लिए आए और उन्होंने मोहम्मद सयाम को आउट किया, जिससे मोहम्मद सयाम स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 11 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। मैच का अंत खेल के 47वें ओवर में हुआ, जब खिलन पटेल 47वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने हुज़ैफा अहसन को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे हुज़ैफा अहसन रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 30 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की पूरी टीम 46.2 ओवरों में 10 विकेट के नुकसान पर 164 रनों पर सिमट गई और भारत ने इस महामुकाबले को 58 रनों के विशाल अंतर से जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अली रजा 5 गेंदों पर 0 रन पर नाबाद लौटे और उनके साथ कोई अन्य बल्लेबाज क्रीज पर नहीं बचा था, जिससे क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय टीम की जीत का जश्न शुरू हो गया, जहां खिलन पटेल और आयुष महात्रे अपनी जादुई गेंदबाजी के कारण मैच के नायक साबित हुए। तो दोस्तों, भारत की इस शानदार जीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि भारत की युवा टीम अंडर NIMETEEN वर्ल्ड कप जीत पाएगी, जय हिंद जय भारत।